जब भी हमारे किसी रिश्तेदार, परिचित या किसी अपने की मृत्यु होती है तो इसकी गहरी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी मृत्यु के साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाते हैं। कल तक जिसे जीवित रूप में हम अपना मानते थे, अपना समझते थे, आज वही सिर्फ एक लाश बनकर रह जाता है। और ऐसे में घर वालों से लेकर गांव और मोहल्ले वालों की यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द व्यक्ति की चिता जलाई जाए। ऐसे में क्या आपके मन में ये प्रश्न आया है कि आखिर सभी को मृत व्यक्ति की लाश जलाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? अगर आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर किसी मौत के बाद लोगों को क्यों जल्दी रहती है उसके लाश जलाने की। साथ ही जानते हैं अंतिम संस्कार के महत्व को भी। हमारा धर्म सनातन धर्म में मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें आखिरी संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार। शास्त्रों में अंतिम संस्कार को बहुत महत्व दिया गया है। माना जाता है इसी के जरिए मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और अंतिम संस्कार के विषय में बहुत सारी बातें वर्णित हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती रहती है और कष्ट भोगती है। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार के महत्व बताते हुए ये कहा गया है कि अंतिम संस्कार करने से इसका लाभ मृत व्यक्ति के साथ उसके परिजनों को भी मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार का इतना महत्व है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट भी हो तो भी यदि उसका सही ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति और शांति मिल जाती है। अंतिम संस्कार के महत्व के साथ गरुड़ पुराण में ये बात कही गई है कि जब तक किसी गांव या मोहल्ले के किसी भी घर में लाश पड़ी रहती है तब तक पूरे गांव मोहल्ले में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, और ना ही किसी के घर में पूजा होती है और ना ही चूल्हा जलता है। इसके अलावा उस दौरान स्नान, ध्यान जैसा कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। गरुड़ पुराण की इसी मान्यता के चलते किसी की मृत्यु होते ही लोग शीघ्र ही उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर किसी कारणवश अंतिम संस्कार में देरी होती है तो फिर लाश की विशेष रखवाली करते हैं ताकि कोई जीव जंतु उसे छू ना ले। छूने से उसकी दुर्गति होती है। अंतिम संस्कार के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व है। चिता जलाने से पहले घर में और रास्ते में पिंडदान करने से व्यक्ति के ग्रह देवता, वास्तु देवता के साथ पिशाच प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह लाश अग्नि में समर्पित करने के योग्य होती है। इन सारे कर्मकांडों के बाद अंतिम शैया पर रखते वक्त लाश के हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि ऐसा करने से बुरी ताकतें और नकारात्मक शक्तियाँ लाश पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। इसके साथ चिता जलाने में चंदन और तुलसी की लकड़ियों का प्रयोग करने का विधान है। इससे काफ़ी शुभ माना जाता है और ये जीवात्मा को दुर्गति से बचाता है। इस तरह पूरे विधि विधान से गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार की रीत बताई गई है, जबकि आज के आधुनिक समय में ये पुराने रीत रिवाज और कायदे लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और मृत व्यक्ति के साथ साथ
उसके अपनों के लिए भी अंतिम संस्कार का महत्व समझते हुए इसे पूरे विधि विधान से संपादित करना चाहिए।